सितारे ज़मीन पर के बारे में बात करने से पहले मैं एक ही बात कहूँगा कि जो बाकी के मेकर्स हैं ना, नाडियाड वाला ग्रैंडसन हो या फिर मतलब जितने भी है भाई, इन लोगों ने आमिर खान से सीखना चाहिए कि बॉक्स ऑफिस इंडिया को कैसे झुकाया जा सकता है, सैकनिल को कैसे झुकाया जा सकता है और तरण आदर्श को कैसे झुकाया जा सकता है। मैं बोलूँगा वो प्रोड्यूसर फिगर, किसी का बाप मुझे रोक नहीं सकता है। ये जो ताकत है ना, जो लोग बेवजह आमिर खान को गाली दे रहे हैं, उससे ज़्यादा तो मैं ये कहूँगा कि उससे इंस्पिरेशन लो। क्योंकि जो सैकनिल वगैरह है, कभी कभी जो कम डाटा दिखाता है और कुछ फिल्में फ्लॉप की लिस्ट में फंस जाती है, रैदर दैन फेक कलेक्शन चिल्लाने से अच्छा है कि तभी बॉलीवुड बचेगा। वरना बॉलीवुड के लाले पड़े हैं भाई। बॉलीवुड वरना ये जो से साइट्स है ना, ये जो साइट्स रहती है, चाहे वो बॉक्स ऑफिस इंडिया हो, सैकनिल हो, पिंक विला हो, बॉलीवुड हंगामा हो, ये तो इनके तो पेजेस भी है, इंस्टेंट बॉलीवुड हो, इनका डाटा कौन सा सही होता है भाई। ये तो बॉक्स ऑफिस इंडिया की बड़ी बड़ी फिल्में को फ्लॉप कर देने वालों में से है। तो अप्रिशिएट करना सीखो। और ये नहीं होता है कि भाई कॉरपोरेट कॉरपोरेट, जब फैमिली ऑडियंस सपोर्ट करती है ना फिल्म का, तो भाई आप पे डाउट अगर कोई कर भी रहा है ना, बाय चांस, ये जो जैसे क्रिटिक्स करते रहते हैं, बराबर है, तो उसके बाद होता क्या है कि अगर आप भीड़ दिखा देते हो जहाँ पे भीड़ है फिल्म की और कलेक्शन आ रहे हैं और फैमिली ऑडियंस अगर आ रही है, तो कोई आपको डाउट भी नहीं कर सकता। ये जो बॉक्स ऑफिस इंडिया कभी कभी प्रूफ मांगता है ना, तो अभी कैसे दिया फिर आमिर खान ने। अब क्योंकि भाई इसके पीछे रीज़न है। आपको क्या लगता है क्या ये जो इतना इजी है क्या कि जो लोग कॉरपोरेट कॉरपोरेट चिल्लाते रहते हैं? भाई ऐसा नहीं होता है। फिल्म, मैं ये भी बोलता हूँ कि कोई भी प्रोड्यूसर हो वो थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली करता है, इसमें कोई शक नहीं है भाई। ये तो पहले से ही चलता आया है। हाँ, वो बात अलग है, करण जौहर वगैरह वो बहुत ज़्यादा ही करते हैं, अलग बात है। पर रियलिटी ये है कि बॉलीवुड वरना बचेगा ही नहीं। तुम सैकनिल के डाटा, जब प्रोड्यूसर कॉन्स्टेंटली कंफर्म है ना कि भाई, और कॉन्फिडेंट है कि मैं बोलूँगा वो कलेक्शन है, तब देखो, चाहे सैकनिल को, चाहे तरण आदर्श हो, चाहे वो तुम्हारा बॉक्स ऑफिस इंडिया हो, सारे के सारे, इवन प्रोड्यूसर फिगर हो, सारे के सारे मैच हो जाते हैं। तो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए नाडियाड वाला ग्रैंडसन और बाकी लोगों को इस क्या कहते हैं, एक इंसिडेंट से, रैदर देन किसी को गाली देना। मेरा ये कहना है, फिल्म को मैनेज करना भी आना चाहिए। तो और ऊपर से ऐसा भी नहीं है कि फिल्म में भाई कोई गया ही नहीं है, फिल्म में अच्छी खासी भीड़ है, पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है और सबका नॉर्मल है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो एलिगेशंस लेकिन लगा रहते हैं ना लोग, ये उनका हेड था कि नहीं भाई ये फिल्म तो लाइफ टाइम 25 करोड़ कमाएगी, ये कमाएगी, ये जो है ना, ये इन लोगों का हेड था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई हर फिल्म, चाहे कोई भी फिल्म हो, भाई देखो बॉलीवुड का जो हाल है ना अभी, वो इतना बेहाल है। मैं रियलिटी बोल रहा हूँ कि इनकी हालत बहुत बुरी है। अगर ऊपर से जो रिव्यूअर्स होते हैं कुछ, ये और ज़्यादा बदनाम कर देते हैं। जैसे ये पहले से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे आमिर की फिल्म 50 करोड़ में निपट जाएगी, 40 करोड़ में निपट जाएगी। तो यहाँ से सीखना चाहिए बाकी मेकर्स को भी। चाहे तुम मैनेज ही कर लो, तुम्हारी इज्जत तो रहती है ना, इज्जत इंपॉर्टेंट होती है ना भाई। और अगर आमिर को इतना ही फिक्सिंग ही करना था, ये करना, तो लाल सिंह चड्ढा 66 करोड़ पे क्यों लुढ़क गई भाई? उसको अगर इतना ही सेटिंग था तो वो 200 करोड़ नेट दिखाने में उसको क्या प्रॉब्लम था? उसका तो स्टारडम है, उस पर तो कोई डाउट भी नहीं करेगा। और वो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान अगर 50 करोड़ का डे वन, 50 या 51 52 कुछ डे वन नेट में गई थी, उसको 200 करोड़ दिखाने में या 300 करोड़ दिखाने में क्या ही बुरा था? क्यों नहीं दिखा सकते? दिखा सकते थे भाई। वैसा नहीं है भाई, बॉलीवुड की हालत है पतली। और रियलिटी ये है कि ये जो कुछ यूट्यूबर्स है ना, इनको आप इतने बड़े समझ लेते हो कि भाई ये बोल रहा है 20 करोड़, तो ये लाइफ टाइम 20 करोड़ ही जाएगी वाला एंगल है ना, वो गलत है। और थोड़ा बहुत तो भाई सभी करते हैं भाई, कॉरपोरेट, तो वो सवाल नहीं आता है यहाँ पे। लेकिन ये क्या दिखा रहे हैं ये जो यूट्यूबर्स है कि भाई जितना भी 100 करोड़ हुआ है, उसमें से खाली 20 25 30 करोड़ सही है। और एनालिसिस करने वाले कौन है? वो महान महाशय, नंबर 1 क्रिटिक इन द वर्ल्ड जो अपने आप को बोलते हैं, वही दुबई वाला जो बोलता है कि इंग्लैंड में, लंदन में रहता है। अभी लगता तो नहीं लंदन में रहता होगा, पर अब क्या तुम उनके एनालिसिस सुनोगे? वो आदमी है जो राम सेतु फिल्म का बजट 500 करोड़ बोल रहा था। अब मानोगे उसकी बात? भाई ऐसे लोगों से क्या तुम ये करोगे?
इतना इजी नहीं होता है भाई कि कॉरपोरेट कर दिया, राष्ट्रपति जी मिलने आई, भाई हलवा लग रहा है क्या तुमको कि किसी को भी कॉरपोरेट ये वो बोलना? मैं ये कहूँगा थोड़ा बहुत सब जगह पे होता है और सबका नॉर्मल है वो कॉरपोरेट वो बहुत बड़ी बात नहीं है। पर हाँ, थोड़ा बहुत करना बाकी लोगों ने भी चाहिए, जो डिज़ास्टर पे डिज़ास्टर देते हैं ना कुछ मेकर्स। पूजा एंटरटेनमेंट ने भी ये सीख लेनी चाहिए कि क्या है, पॉडकास्ट वॉडकास्ट थोड़े बहुत करो, और थोड़ा बहुत तो भाई बॉक्स ऑफिस इंडिया भी मैनेज हो ही जाता है। पर तुम अगर उनको खुश नहीं करोगे तो वो तुमको कैसे खुश करेंगे? तो ये समझ में आना चाहिए लोगों को, रैदर देन गाली देना। खैर, 5 बजे तक इस फिल्म ने 5.6 करोड़ का बिजनेस किया है, डबल डिजिट कंफर्म है भाई आज। पहले 9 9.5 लग रहा था, 11-12 करोड़ आ जाएगा आज भाई। और अगर 11 आया ना या 12, तो 107 करोड़, 107 करोड़ 9 डेज में नेट कलेक्शन के साथ ये फिल्म जाएगी। इतनी बड़ी निगेटिविटी थी ना इसके पीछे कि तुम सोच भी नहीं सकते। अरे भाई तुम ये भी देखा करो कभी कभी, फैमिली क्यों गई भाई, वो जो बच्चे हैं ना उनके लिए भी गई है। ठीक है, मैं ये भी मानता हूँ कि शायद होंगे ऐसे कुछ लोग जो आमिर को नहीं भी पसंद करते होंगे, चलो मैं एक सेकंड के लिए ये भी मान लेता हूँ। पर उसने जो टॉपिक लिया, वो जो बच्चे रियल वाले उसने ये किए ना, तो भाई लोग इमोशनल हो गए। आप ये मानो ना मानो, और आपके मानने से कुछ नहीं होता वैसे फिल्म तो सुपर हिट हो गई भाई ऑलरेडी। अब कलेक्शन भी तो बता रहा है उतना, 147 करोड़ हो गया है ऑलरेडी आज का उसमें, और कल का काउंट नहीं है, तो वर्ल्ड वाइड का बोल रहा हूँ मैं। अब भाई नेट का बता दिया मैंने, 107 करोड़, और 150 करोड़ प्लस भी हो चुका है ये वर्ल्ड वाइड में आज। 155 से लेके 160 करोड़। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। 6 करोड़ से थोड़ा कम है अभी, 5.5 करोड़ के ऊपर है, लेकिन 6.25 करोड़ मान के चलो 5 बजे तक आराम से 12-13 करोड़ भी आ सकता है भाई आज। तो देखो, और एक बात जाते जाते यही कहूँगा, इतना आसान नहीं होता है मैनेज करना। जो तुम बोलते रहते हो ना इसको मैनेज किया, अरे भाई सब जगह पे ट्रेड फिगर और प्रोड्यूसर फिगर इसके जो है वो मैच हो रहे, तो किस बलबूते पे और बेसिस पे फेक कलेक्शन बोला जा रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। जस्ट 2-3 लुक्कों की चलिए और तुम वहीं पे वहीं पे क्या चल रहा है भाई, कुछ नहीं होगा उससे। हाँ, लेकिन एक है, मैं ये मानता हूँ कि आमिर इज़ अ बेस्ट प्रोड्यूसर, वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स लाइक रेड चिलीज़। मैनेज थोड़ा बहुत तो करना वो स्किल होता है, तो वो तो भाई आना चाहिए। अब ये नाडियाड वाला ग्रैंडसन 75 ईयर्स से बोलता है अपने आप को, सच में है वो बॉलीवुड में, वो आज तक 75 ईयर्स में मैनेज नहीं कर पाया भाई। तो ऐसे भी कुछ होते हैं जिनकी पीआर टीम ज़ीरो होती है, तो करे क्या अब, उनके कलेक्शन नहीं आते हैं भाई वो मैनेज करना भी तो परफेक्शनिस्ट का काम है। तो थोड़ा बहुत होता है भाई तुम, लेकिन जो बोल रहे हो ना कि 100 में से भाई 25 करोड़ ही रियल है ऐसा वैसा, भाई तुम ये भी बोल सकते हो फिर कि 100 में से 10 करोड़ ही रियल है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखो भाई 10-20% का सब जगह पे चलता है, इतना बड़ा नहीं होता है कि 100 का खाली 10 करोड़ ही हुआ होगा और दिखाया 100 होगा, नहीं भाई 5-10 करोड़ इधर उधर हो जाता है भाई, वो तो होता है। इवन 20 करोड़ मान के चलो। पर ये जो एंगल है ना ये सभी लोग करते हैं, कोई भी इंडस्ट्री हो कर लेती है भाई उतना। बाकी तुम लोगों को बिलीव करना है, करे ना करे क्या फ़र्क पड़ता है। उल्टा मैं तो ये कहूँगा बाकी प्रोड्यूसर से इंस्पिरेशन लो। टेक केयर।